आसमां भी दिखता है, आसमां भी दिखता है, ये धुआं भी दिखता है, लेकिन हाथ क्या लगता है ये जहां ने देखा है। हाथ क्या लगता है ये जहां ने देखा है। आज मैं भी वही हूं और परवत्ता का रावण भी वही है, परवत्ता का रावण भी वही है, लेकिन धराशायी हुआ तो ये हमारा स्ट्रक्चर, ये हमारे बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारे बिहार के जनता का सपनों का ये पुल, जिसे आप अगवानी परवत्ता, अगवानी डुमरिया पुल कहते हैं, फिर से गिर गया, फिर से धराशायी हो गया। इस बार तो हवा का नाम न लीजिए साहब, इस बार जून की तपती लू ने इस पुल को धराशायी कर दिया। बिल्कुल ये एक ऐसा पुल, जिस पुल को लेकर बिहार के लोगों ने जो सपने पाले थे कि आप यहां से डॉल्फिन को देखेंगे, आप यहां से इस पुल में एक ऐसा लुकिंग व्यू बनाया जाना था जिसमें कि एक्स्ट्रा पैसा देकर उस परवत्ता के रावण को अलग से कोस देकर यहां से गंगा डॉल्फिन को दिखाने की बात हुई थी। आपको अगवानी सुल्तानगंज के रास्ते से बाबा बैजनाथ धाम का दर्शन के लिए जो मार्ग प्रशस्त हुआ रहा था, जो खुल करके अभी अभी तैयार होना था, पूरा पुल धराशायी हो गया, पूरा पुल धराशायी हो गया। इस कदर बिहार के व्यवस्था में बिहार को कौन कोस दे। ये बिहार का मुख्यमंत्री अब प्रधानमंत्री बनने की सपना देखता है। क्या पूरे देश के लोग इस कदर से पुल को गिराएंगे? जिसका सिपाही हो परवत्ता का रावण, जिसकी तस्वीर बगल में देखिए, बगल में यही जो सिर्फ पुल की रिपोर्टिंग से पत्रकार को चिरकुट बोलता है, विपक्ष में गलत खामियों को दिखाने की वजह से पत्रकार को घर में बुला के पीट देता है और गलत रास्ता दिखाने से मुकदमा करता है, प्रदेश भागता है, लोगों की हत्या करवाता है। इसके पिता के ऊपर आरोप है कि कई दलित के बस्ती उजारे, कई सामुदायिक लोगों के बस्ती उजारे, कितने हत्या करवाए। इसे प्रत्यक्ष रूप से परवत्ता का रावण घोषित किया जाए, एक शास्त्र लिखा जाएगा जिसमें इस परवत्ता का इतिहास लिखा जाएगा। आज इस पुल की दुर्दशा देख लीजिए, आपके तिनके की, आपके गाड़ी कमाई के जोड़े हुए पैसे से ये पुल दूसरी बार गिर गया। पिछली बार भी जिस हवा से एक केले का पेड़ नहीं गिरा था, उससे ये पुल गिरा था और तब ये तिलमिला रहा था। आज फिर इस बीच में तो कई बार सेकियां बघारने का प्रयास किया। अब क्या हुआ जरा आप बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि वास्तव में इस रावण को बर्खास्त किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। परवत्ता के विधायक संजीव कुमार, क्योंकि डॉक्टर तो है नहीं ये, लेकिन सिर्फ जो हत्या करवाने का जो डॉक्टर है, ये लोगों के, सही लोगों का ये जो ट्रीटमेंट करवाता है, इसका एक एक अनुयायी कहता है कि मेरा डॉक्टर भगवान है। ये ट्रीटमेंट करता है लोगों को, ये ट्रीटमेंट है इसका। ये देख लीजिए, ये बिहार का मुख्य रूप से एक ऐसा रावण जिसके सभी लोग कहते हैं आप बेगूसराय में रहते हैं, क्या बेगूसराय के लोग इस पुल से पार नहीं होते? क्या बेगूसराय के लोगों का रिश्तेदार वहां नहीं रहता है? वो बिहार का हिस्सा नहीं है या वो भारत का हिस्सा नहीं है? इसको आज जवाब मिल गया होगा। ये ठेकेदार बनता है भूमिहार जाति का, मात्र 5-6 वोट से जीता हुआ विधायक, ये ठेकेदार बनता है भूमिहार जाति का, और भूमिहार जाति के लोगों पर ही 300 से ज्यादा मुकदमा करवाया है इन्होंने, दर्जनों हत्या करवाए उन्होंने। आज उसका प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ हुआ। आज बिहार सरकार को या तो बर्खास्त करना होगा, आज बिहार सरकार को इस विधायक को बर्खास्त करना होगा, अन्यथा जनता बिहार की रोड पर आएगी। 2025 चुनाव से पहले परवत्ता का उपचुनाव हो जाना चाहिए। इस रावण का बर्खास्तगी बहुत जरूरी है। रावण गलती से बोल रहा हूं, रावण का औलाद कहता हूं मैं, क्योंकि इसके द्वारा, इसके पिता के द्वारा जिस कदर कहा जाता है कि मैं तो अब भी शूद्रों मुद्रों को मारता ही रहता हूं, और फिर भूमिहार भाइयों के साथ क्या प्रताड़ना करता है वो तो आप सब लोगों ने देखा है। तो दर्शन कर लीजिए, मेरा क्या है, इसलिए मैंने आपको सुनाया। यह आसमान भी दिखता है, धुआं भी दिखता है, हाथ क्या आता है जहां देख जानता है, जहां देखा है। इस रावण को पहचानिए, ये बहरूपिया है, ये किसी का नहीं है। पैसे के दम पर, लूटे हुए पैसे के दम पर किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। ये समाज सेवा तो कर ही नहीं सकता है। ऐसे लोग समाज सेवा कैसे करेंगे समाज सेवा, जिनमें इतना गुरूर हो, इतना अक्कर हो, जो जनता का तो कुछ है ही नहीं।
आज आज दर्शन हो गया आपको, दर्शन कीजिए देव से। अंत में मैं भी प्रणाम कर जाता हूं, साक्षात दंडवत प्रणाम कर जाता हूं इस राक्षस का, जिसके वजह से आज हमारे सपने टूट गए, बिहार के जनता के सपने टूट गए। बिहार सरकार शर्म करो, शर्म करो। बिहार सरकार, प्रधानमंत्री बनना है, यहां से प्रधानमंत्री बनोगे, यहां से। आज मनीष होता तो पता होता, आपको पता होता मनीष तो कितना चीखता यहां पर। इसलिए आवाज को दबाने का जरिया बनता है। इस बिहार को इन्होंने क्या समझ लिया है, वो यहां से देखिए, समझिए कि कड़ाके की लू से तो अगवानी पुल हुआ ध्वस्त। हे राम, हे राम, हे राम। Ha ha ha.